हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। शिफ्ट 2 9 अगस्त का शिफ्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी जोन को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इवन ज्वाइन भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 9 अगस्त का शिफ्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, शिफ्ट 2 डिस्कस करने वाले 25 क्वेश्चन। Which team won the IPL 2020 for the 5th time by defeating CSK? CSK को हरा के मुंबई इंडियंस ने जीता था। केएल राहुल को सबसे ज़्यादा रन था। इस बार ये नहीं पूछेगा, मतलब किसी को लगा हुआ था आने वाले एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि अब तो 2021 आने वाला है ना, तो 2021 का ही पूछेगा। बीसीसीआई के चेयरमैन है सौरभ गांगुली। ठीक है, आप इवन कोच वगैरह का भी नाम देख सकते हो, कोई कोच से भी कभी कभी पूछ देते हैं। और इवन आप मेन कोच से, मेल वाले से के छोड़ के आप इवन फीमेल वाले कोच को याद कर सकते हो। ठीक है ना। और लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा अभी आपको बाकी खेलों में फोकस करना है। बाकी खेलों में फोकस क्यों करना है? क्योंकि ओलंपिक अभी कंप्लीट हुआ है, तो आपको एग्ज़ाम में जो ओलंपिक के बाद जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू ऐसे क्रिकेट वाले। तो मैंने ओलंपिक एक वीडियो बना दिया है, ज़्यादातर चांस है कि उससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर। चलिए, नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसने जीता 2020 में? देखो, पहले नोबेल प्राइज के ये सारे के सारे विनर हैं। ये तीनों है मेडिसिन के फील्ड में, उसके अलावा ये तीनों है फिजिक्स के फील्ड में, उसके अलावा केमिस्ट्री के फील्ड में ये दोनों हैं, लिटरेचर के फील्ड में ये है, पीस प्राइज इनको मिला इकोनॉमी के फील्ड में ये दोनों हैं। ठीक है ना। तो कितने फील्ड में मिलता है? 5 फील्ड में, 6 फील्ड में, एक मतलब 5 प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो पीस प्राइज किनको मिला? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हर पेपर में एक क्वेश्चन इसी सेट से आया हुआ है, मतलब इसी से आया हुआ है। लुइस ग्लुएक, इनको लिटरेचर का अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज। नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे फिजिक्स है ना, मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में किनको, जैसे मान लो 3 है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिजिक्स का। ये है नोबेल प्राइज का कटिंग उनके वेबसाइट का। जो फिजिक्स में था ना, मतलब 50% अवार्ड इनको मिला, रोजर पेंट्रोज को। और उसके अलावा जो 1/4 था और 1/4 मतलब हाफ इनको मिला और हाफ में इन दोनों को मिला। क्यों? क्योंकि ये दोनों ने एक चीज़ का खोज किया। क्या? फॉर डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। लेकिन इन्होंने क्या किया? ब्लैक होल के बारे में बताया। तो इनको मिला, पेंट्रोज को 50%, बाकी इन दोनों को मिला के 50% हुआ। समझ में ना? इसको 50%, इन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया, इन दोनों ने बताया एक डिस्कवरी किया है कॉम्पैक्ट गैलेक्सी का, हमारे गैलेक्सी में ऑब्जेक्ट है उनका। तो ये ध्यान रख सकते हो। चलिए, करेंट इंडियन फुटबॉल टीम कोच कौन है? इगोर स्टीमैक, क्रोएटिया के हैं। अभी अगर आपको आगे याद रखना है तो आप याद करिएगा, ओलंपिक में इंडियन जो हॉकी टीम है उसके कोच बहुत फेमस है। इवन नीरज चोपड़ा के कोच, जो ऐसे कोच जो जितवाए हैं, विनर है। इवन फीमेल टीम के कोच को हॉकी में याद कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये सब करंट अफेयर्स में आएगा ही आएगा, वहाँ पे आप देख लेना। इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इंडियन कैप्टन है सुनील छेत्री। ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार पूछे हुआ है सेट में कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? संदेश झिंगन को। और फीमेल का अवार्ड मिला बाला देवी को। याद रखें, संदेश और बाला। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी, ये बताना है। देखो, यहाँ पे मैं आपको गोदावरी रिवर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे त्रिम्बकेश्वर से निकलते हैं, नासिक के पास है त्रिम्बकेश्वर, यहाँ निकलते हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। ये सारे उनकी ट्रिब्यूटरी है। बारदा है, वेन गंगा, उसके अलावा पेन गंगा, उसका धरना, मंजारा, ये सब उनके है। लेकिन वारदा ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखो ना, बाकी ऑप्शन एक है सोन। तो वारदा ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? प्रवरना, पूर्णा, मंजारा, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, वारदा। ठीक है ना। बाकी ऑप्शन है सोन, तो ये तो सेपरेट रिवर है ना, अलग ही रिवर है।
झेलम अलग रिवर, चंबल, ये अगर आपको नहीं भी याद रहता इवन आप मतलब कि एलिमिनेट करके कर सकते हैं, क्योंकि झेलम रिवर तो ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर का, चंबल रिवर है ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर का, सॉरी पहले यमुना फिर गंगा, क्योंकि फिर यमुना जाती है ना, गंगा मिल जाती है। उसी तरह सोन रिवर है डायरेक्टली गंगा की ट्रिब्यूटरी है, पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच पार्ट्स ऑफ द, टोटल हमारे संविधान में टोटल 25 पार्ट है, ये तो हमें पता है ना हमारे संविधान में। उसमें से फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया हुआ है, पार्ट 4 में दिया है डीपीएसपी, उसके बाद जीएसटी और उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर? जीएसटी यानी देखो ये वो लगाया हुआ कि जीएसटी सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला देश था फ्रांस। फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, डीपीएसपी है पार्ट 4 में हमने आयरलैंड से कॉपी किया, सिंगल सिटीजनशिप यानी सिटीजनशिप हमने यूके से कॉपी किया है। ये किस पार्ट में है? पार्ट 2। ठीक है ना। नेक्स्ट है शेषनाग लेक। आपको लगे कि ये लेक बहुत मतलब कि कैसे पूछ दिया, क्योंकि ये छोटे छोटे लेक को तो हम याद नहीं करते, लेकिन ये करेंट अफेयर्स का मैं बात कर रहा हूँ, करेंट अफेयर्स का। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो एक है मानसर लेक, मानसर लेक है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है शेषनाग। वहाँ पे टेम्पल भी है, एक छोटा सा लेक भी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ताकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सके, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सके JNK में। लेक है, मेन लेक है मानसर लेक, समझ में है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन आया था न्यूज में। ठीक है ना। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हो तो कर लेते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ कॉन्टिनेंट इंडिया का है माउंट K2, पूरे दुनिया का माउंट एवरेस्ट, यूरोप का माउंट ब्लैंक, अफ्रीका का किलिमंजारो तंजानिया में है, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोस्जियोजोको, अंटार्कटिका में माउंट विंसन। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फर्स्ट फिल्म टू बी अवार्डेड एट पाल्मे डी ओर एट केन्स फिल्म अवार्ड। केन्स फिल्म में नीचा नगर अवार्ड मिला, नीचा नगर को अवार्ड मिला था। ये तो करे आप याद कर सकते, जो फर्स्ट वाले नहीं होते कि फर्स्ट किसको मिला फर्स्ट किसको मिला, ये वाला में क्वेश्चन हो सकता है। ये इवन इसमें है लूसेंट जो लास्ट में मिसलेनियस है ना, उसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर में। देखो पहले जनरेशन में किसका यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब का, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का, फोर्थ जनरेशन में VLSI का। ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं, कंप्यूटर वाले पार्ट में ये हो जाएगा आराम से। ये करेंट अफेयर्स है। इंडियन आर्मी कोलैबोरेटेड विथ होम इन December 2020 फॉर मिलिट्री सैलरी पैकेज फॉर हेल्थ केयर वर्कर। यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया था। एकमात्र टेबल टेनिस प्लेयर जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, ये है मनिका बत्रा। ठीक है ना। ये 2 मैच जीत गई थी, थर्ड मैच हार गई। ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छा खेल दिखा रही थी। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस फेडरेशन के दुष्यंत चौटाला, और याद रखें बस इतना। अंडर which article state shall not discriminate any citizen on the ground of religion, race, caste, section, plus birth। इस पे मूवी भी आया है। आर्टिकल 15 राइट बिफोर इक्वालिटी है 14, राइट टू लाइफ है 21, यूनिफॉर्म सिविल कोड है 40, विलेज पंचायत 44। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आयने दहसाला ये एक फाइनेंस सिस्टम था। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? अकबर के कोर्ट में जो राजा तोदरमल थे, तोदरमल ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है ना। कुछ बायोग्राफी भी देख लेते हैं। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, शूद्रक ने लिखा था मृच्छ कतिकम, ये एक सेम इसी किसी शिफ्ट में पूछा गया है। कालिदास है शकुंतलम, वेद व्यास है महाभारत, वाल्मीकि रामायण। किस नेवल शिप को कमीशन किया गया है कोलकाता में December 2020 में? INS है हिमगिरी, हुगली रिवर के पास। ये भी करेंट अफेयर्स का है। ये तो ऑब्वियसली आसान क्वेश्चन है। व्हिच आर्टिकल गारंटी द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेस, ये सब, और तो किसी भी रीजन को, ये है आर्टिकल 25, मतलब किसी भी रीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो आप, प्रोपागेट भी इवन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रोपागेट का मतलब ये नहीं होता कि किसी को जबरदस्ती पकड़ के उसका धर्म परिवर्तन करना, नहीं।
वो गलत है। ज्वाइंट सीटिंग किस आर्टिकल में दिया है? 108 में। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, जिसको हम बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 124 में दिया है। हाई कोर्ट है 214 में। 90 ऐड कर दो। कुतुब मीनार का फॉर्मेशन किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी 2 स्ट्रक्चर, एक था कुवैतुस्लाम और एक 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और एक कुवैतुस्लाम करके है एक स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इवन कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास ही है। कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है ना वहाँ के पास ही है। ठीक। वेस्ट बंगाल का फोक डांस, देखो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी स्टेट का फोक डांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है। और ऐसा फोक डांस है वो जो सेम नाम से कई स्टेट में होता है, बस नाम थोड़ा चेंज। जैसे छाऊ डांस है, झारखंड में इसको हम सरायकेला छाऊ बोलते हैं, मयूरभंज छाऊ हम उड़ीसा में बोलते हैं, पुरुलिया छाऊ हम वेस्ट बंगाल में बोलते हैं। ठीक है। व्हाट शुड बी गवर्नमेंट डू इफ इन्फ्लेशन इंक्रीज रैपिडली? ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं होती यहाँ पे, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी करती है। इवन गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी ठीक कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? रेपो रेट अगर बढ़ा देगी, देखो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का मतलब है लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तभी तो एक प्रोडक्ट का लोग दाम बढ़ा देते हैं, क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा है ना, सबके पास पैसा ज़्यादा है तो सब डिमांड करते, तो अपने आप दाम बढ़ जाते। क्यों? डिमांड से दाम कैसे बढ़ता है भाई? उतना उस लेवल पे फिर सप्लाई नहीं हो पाती तो दाम बढ़ जाती है। तो इसीलिए एक सेट में आया था, इसीलिए आरबीआई क्या करते हैं? रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट एक ऐसा परसेंटेज होता है जितना बैंक के पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब जितना बैंक में लोग जमा करते हैं वो बैंक की लायबिलिटी हुई ना, क्योंकि बैंक को इनको वापस देना है। तो जितना भी पैसा जमा होता है बैंक के पास, उसका 1% अभी 3.25 या 7.5 के पास है, मतलब 3 से 4 के बीच है। इतना परसेंटेज रुपया, 100 रुपये का 3 से 4% रुपया जाके इसको सीधे दे देना है आरबीआई में। आरबीआई, आपको क्या लगेगा कि आरबीआई इस पे ब्याज देगा? नहीं, आरबीआई नहीं, इसको बस रखेगा इमरजेंसी के लिए। ठीक है। तो अगर मान लो आरबीआई क्या कर दे, रेपो, तो बैंक के पास पैसा तो 96 ही बचा खर्चा करने के लिए, आरबीआई और रेपो रेट बढ़ा दे तो बैंक के पास और पैसा कम बचा। बैंक के पास पैसा कम, इसका मतलब बैंक लोगों को लोन ही नहीं देगी। लोगों को लोन नहीं देगी यानी लोगों को लोन नहीं देगी तो लोग जिनके पास बहुत अभी पैसा था उनके पास सब पैसा रहेगा नहीं। समझ में आया ना? पैसा रहेगा नहीं तो वो लोग खर्चा करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, खर्चा करेंगे नहीं तो उतना ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा नहीं। चलिए, व्हिच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर? ये है जिम कॉर्बेट, और सबसे पहला टाइगर रिजर्व यही है। ठीक है ना, इसको, ठीक है, जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा, उसका नागरहोल में है, बांदीपुर में है। नोबेल प्राइज फिजिक्स में कौन जीता? 3 लोग जीते थे ना, मैंने आपको बताया था 3 लोग जीते थे, ये तीनों हैं। 3 लोग में से आपसे पूछा जा सकता है कि किनको ब्लैक होल के लिए मिला था और किनको एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करने के लिए मिला था। तो जो इनमें से आप देखो, जो रोजर पेंट्रोज इनको मिला था ब्लैक होल फॉर्मेशन की डिस्कवरी करने के लिए इनको। तो इनको आधा शेयर इनको मिला, क्योंकि आधा चीज़ एक, जैसे 2 चीज़ आप ढूंढना होता है 2 रुपया, एक मतलब 2 चीज़ ढूंढना होता है, एक चीज़ इन्होंने ढूंढ दिया, एक चीज़ में ये दोनों मिलके ढूंढे तो आधा आधा इनको मिलेगा, तो 50% इनको मिला, तो बचा 50%, इसको 25, इनको 25। ठीक है ना, और ठीक है ना, हाफ ज्वाइंटली बाय रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया। देखो ये तब तक नोबेल प्राइज आपको इम्पॉर्टेंट है जब तक दूसरा वाला मिल ना जाए। ठीक है, उसके अलावा हु वोन द नोबेल प्राइज, ये तो हमने कर दिया। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन कहाँ पे है? कांडला से लेके गोरखपुर तक, ये दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी पाइपलाइन है। द सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कौन कंडक्ट करता है? एनएसएसओ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एनएसएसओ और सीएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है
ये दोनों किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मॉस्पी के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन दोनों को जोड़ कर एक नई बॉडी बना दी गई, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एक चीज़ मैं बता दूं, स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को। उसके अलावे इस बार का थीम क्या है कि कैसे न कैसे करके हमें जो सेकंड गोल है एसडीजी का, उसको पूरा करना है, मतलब उसके रास्ते में हमें जाना है। हाउ मेनी बिट्स एड्रेस इन देयर IPv4। अब सबसे पहले समझे IPv4 क्या है। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हम कनेक्ट कर पाते हैं डिवाइस को इंटरनेट से, ठीक है ना। तो जो इसमें IPv4 है, ये 32 बिट IP एड्रेस है। IPv6 होगा 128 बिट होगा, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है। इसको कब डिप्लॉयड किया गया? 81 में, इसको 98 में। इसमें क्या होगा? एड्रेसेस मस्ट नॉट बी यूज एंड मास्क। यहाँ पे एवरी डिवाइस कैन हैव ए यूनिक एड्रेस, ये ध्यान रखने का। चलिए नेक्स्ट है साइंटिफिक टीयर ग्लैंड का। आपको पता है लैक्राइमल ग्लैंड होता है। टीयर ग्लैंड का क्या नाम है? लैक्राइमल ग्लैंड। ये बहुत डिटेल में मैं करा चुका हूँ, आप लूसेंट वाले में देख सकते हो। जितने भी ग्लैंड है, चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। और चलिए इतना ठीक है। इनकरेक्टली मैच कौन सा है? साइट्रिक एसिड, ऑब्वियसली ऑरेंज। इवन साइट्रिक एसिड लेमन में भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो भी साइट्रस फ्रूट होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, उसमें साइट्रिक एसिड मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत है ना, लैक्टिक एसिड नहीं होते। एसिटिक एसिड वाइनेगर में मिलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलते हैं, ठीक है। इतना तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये कंप्लीट आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये पार्ट है एक्चुअली राकेश यादव सर के बुक का, क्योंकि राकेश यादव सर में SSC जो भी एग्ज़ाम लेती है, चाहे CPO, चाहे CHSL, CGL, या हम बात करें GD, तो जितने भी एग्ज़ाम लेती है सबके उसमें पेपर है। तो हम उसी का पार्ट, क्योंकि इस बुक में आपको मिलेगा 2017-18 तक के पेपर। तो जो 2019-20 में जो भी पेपर है वो करना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम बात क्या करते हैं कि 2020 तक के पेपर। तो 2020, ये तो मेरे पास जो बुक है इसमें 2020 तक के पेपर है ही, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।